नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन सैजिटेरियस एक रीडिंग करने जा रही हूँ। ये रीडिंग मेरी 1 से 10 मार्च के बीच की एनर्जी से रिलेट करूंगी। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही देखूंगी, बट ये जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उसे फॉर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं हनुमान जी से। मंकी गॉड, इन्हें मंकी गॉड के नाम से जाने जाते हैं। देखो, इनकी अगर कृपा रहे ना तो भाई फिजिकल स्ट्रेंथ या कहूँगी मेंटल स्ट्रेंथ अगर चाहते हैं तो कहूँगी इनकी कृपा सदा आप पे बनी रहे। एंड आप अगर किसी डिजीज़ से भी आप अगर गुजर रहे हैं तो कहूँगी आप उससे जल्द ही उभर कर निकल बाहर आ जाएं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी एज अ कपल्स आपकी प्रेजेंट क्या है फेजेस। सैजी की कैसी रहेगी? 1 से 10 कैसा रहेगा यूनिवर्स, मुझे बताएं। सजिटेरियस किस वे में रहेंगे अपने पर्सन के साथ में, रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे सजिटेरियस की एनर्जीज। सैजी किस वे में रहेंगे यूनिवर्स, सजिटेरियस की एनर्जीज किस वे में रहेगी। देखो, आप अगर किसी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले से डील कर रहे हो, इस राशि के पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो तो कहूँगी आप टू मच चाहोगे कि वो आपको भाव दे, वो आपकी तरफ हमेशा अवेलेबल रहे। एंड वो सोच थोड़ा सा एक रिजेक्शंस वाला फीलिंग दिखता है आपकी सिचुएशंस में, तो उससे आप ज़्यादा ये रहोगे। या कहूँगी अगर लिब्रा के पर्सन जेमिनी भी हैं या 12 के 12 राशियों में से भी हैं तो आपकी फीलिंग्स रहेगी कि भाई आपको हमेशा आपके पर्सन आपकी तरफ में सही से बातें करें, अट्रैक्टेड रहे एंड जो आप कर रहे हो वो आपको करने दें। अगर कहूँ तो यहाँ पे फूल्स की एनर्जीज आ रही है कि आप एक हाई रिस्क भी उठाते हुए दिख रहे हो, तो जो आपका मन हो करने का वो करने दे, कहीं भी रोक टोक कुछ ना हो, कोई सीमाएं ना हो। एंड कहूँगी अगर लिब्रा पर्सन जामनाई वाले पर्सन से डील करो तो आपकी चाहत हमेशा रहेगी कि सामने वाला मुझे वैल्यू दे एंड मुझे समझे, ना कि मुझे एक रिजेक्टेड फेज में डाले। तो कहूँगी कुछ लोग ऐसी सोच रहेगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या रहेगी एनर्जीज, वो किस वे में रहेंगे। डेफिनेटली अगर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन हैं आपके, तो अगर इस राशि से हैं तो टू मच ये भी कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं एंड आप भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ में खिंचे हुए चाहत में दिख रहे हो एंड चाहोगे कि और प्यार करें। कहते हैं इतना कर रहे हैं तो इतना चाहत हो, तो वो कुछ लोगों के लिए हो सकती है। आपके पर्सन की फीलिंग्स कहूँ तो ओवर एक केयरिंग नेचर दिख रहा है, ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर आपके लिए सोचते। दोनों की सिचुएशन से एक बात कॉमन है कि आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, तो पर्सन भी कहीं ना कहीं टू मच थिंकिंग करते हुए कुछ बोलने से पहले कई बार संभल कर बोलते हुए दिख रहे हैं पर्सन। ये कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस अच्छा कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। अगर मिड फेज का हूँ तो 1 से 10 के बीच की जो मिड एनर्जीज होंगी वो काफ़ी अच्छा या ब्यूटीफुल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फीलिंग्स वाइज शेयर करो एंड आपके पर्सन भी अच्छे वे में रहे। या कहूँगी कुछ लोगों के लिए न्यू मेंबर्स भी हो सकता है कि बच्चों के लिए भी रिगार्डिंग, या कुछ लोग अगर डेटिंग फेजेस में हो तो मैरिज वाली भी कमिटमेंट की कुछ लोगों की हो सकती है इस 1 से 10 के बीच में। बट अगर कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले हैं तो थोड़े से एंड में किसी बातों से आपके हर्ट हो सकते हैं या डिसअपॉइंट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस वाइज क्या है। सॉरी, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे पर्सन, कोई मेजर एक्शंस लेंगे। मीड काफ़ी अच्छा ज़्यादा दिख रहा है, नेक्स्ट लेवल इन रोमांस कहते हैं ना वो। एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या कहूँगी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले के साथ में टू मच इंजॉयमेंट दिख रहा है। अच्छा, घर परिवार के साथ में भी अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है, यस। बट बाकियों की अगर कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड या कहूँगी लिब्रा पर्सन जेमिनी की एनर्जीज हैं। एक्शंस में अगर कहूँ तो ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर केयरिंग की वजह से कुछ हद तक आपको लग सकता है कि ज़्यादा रोक टोक ना मुझे, क्योंकि आपकी पहली एनर्जीज में मैंने आपको कहा है कि आपकी फीलिंग्स में रहेगी कोई मुझे रोके टोके ना, मैं बिल्कुल अपनी वे में सारी चीज़ें करूँ। तो अगर करेंगे, अगर कोई फीमेल लिब्रा पर्सन, जेमिनी पर्सन से आप अगर डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ज़्यादा ओवर लग सकता है कि ये पर्सन ना ज़्यादा कर रहा है, इतना ना करे।
या मेल हो या फीमेल हो तो ना करें, ये चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। एंड फीमेल अगर डेफिनेटली कहूँगी फीमेल की टू मच एनर्जीज हाई हैं, तो अगर फीमेल कोई लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हैं तो अगर करते हैं तो आपको ज़्यादा खटकेगा। मेजर कोई एक्शंस नहीं है, बट हाँ रोमांस की चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो एंड सीरीज के साथ में ज़्यादा अच्छा टर्म्स दिखता है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का, आउटकम क्या है। दोनों में ही कहूँ तो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं कि ये हैं तो ज़िंदगी है एंड वो हैं तो ज़िंदगी, मतलब आप हो तो उनकी ज़िंदगी है एंड वो हैं तो आपकी ज़िंदगी है, कहूँगी वो चीज़ें दिखती हैं दोनों ही कार्ड्स में। तो आउटकम भी काफ़ी अच्छा है, डेथ एंड रिबर्थ या कहूँगी कुछ चेंजेस हो सकता है कई लोगों के लिए, एंड अच्छा दिख रहा है, अच्छा फेजेस। तो अफर्म द गुड एनर्जीज, यस काफ़ी चेंजेस हो सकता है। आपके पर्सन भी कुछ हद तक चेंज करें अपने रवैये के, ना आप भी कहीं ना कहीं करो। होप डिज़ायर्स भी मैं कह सकती हूँ इस कार्ड को, कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी कुछ लोग रखते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ अब आपके सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए क्या है। दोनों में ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आए हैं। सोलमेट कनेक्शंस कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हम उम्र हो सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए चाहे एल्डर हो या यंगर हो, जो भी हैं मैनिफेस्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन अगर कहूँ तो टू मच स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, घर परिवार अच्छा दिख रहा है, मैनिफेस्ट ट्रिकी भी कह सकते हैं, या इनका बिहेवियर वाइज अगर कहूँ तो काफ़ी जॉली मूड के पर्सन हो सकते हैं ये। दूसरा अगर कहूँ तो यस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हम उम्र सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज, मतलब अगर आते हैं तो किस वे में रहेगा रिश्ता, कितनी हद तक टर्म्स बनता हुआ दिख रहा है। ये अगर कहूँ मैं तो ये मुझे कहीं ना कहीं अगर आता है ना, भले ही यहाँ पे पता नहीं क्यों कुछ वजह से कुछ रीजन से हो सकता है कि आप इन्हें ना करो, बट ये पर्सन एज अ काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं एंड इम्प्रेसिव भी रहेंगे, बट स्टिल थोड़े टाइम की ही ये कनेक्शंस मुझे दिख रही है। किसी ये हो सकता है घर परिवार में कोई इश्यूज़ की वजह से थोड़ा टर्म्स रहे, उसके बाद उगता हुआ भी हो सकता है कुछ लोगों का। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो सोलमेट कनेक्शंस या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे सोलमेट कनेक्शंस दिखता है मुझे, यस कई लोगों के लिए। एंड कहूँगी फीमेल या मेल जो भी है हम उम्र अगर होंगे तो ज़्यादा वहाँ पे दिख रहा है कि एनर्जी ज़्यादा रिलेट होंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी प्रेजेंट क्या फेजेस है, जो भी सिंगर्स मुझे सुन रहे हो आपकी प्रेजेंट फेजेस क्या है, आपकी क्या है। देखो आपकी अगर मैं कहूँ तो आप बहुत ही एक भावुक इंसान हो, आप बहुत ही इमोशंस में हो, प्यार को अट्रैक्ट करना चाहते हो, या किसी को मन ही मन हो सकता है पसंद भी करते हो, तो प्यार वाली मतलब एक अटेंशन चाह रहे हो किसी का, या किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, या कोई रिलेट करता है तो उनकी तरफ में ज़रूर आप बात करना चाहोगे। तो वैसी सिचुएशंस आपकी दिख रही है कि मतलब सोच में है कि एज अ कपल या रिलेशनशिप कुछ आए तो मैं उसकी तरफ में बढ़ूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लाइक शेयर करें। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए अपनी एनर्जी से रिलेट कराने के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।